भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच को देखने के लिए हर कोई बेताब था, क्योंकि साल 2008 में श्रीलंका की टीम ने भारत को काफ़ी बुरी तरह से पटखनी दी थी और बदले की आग में चल रही भारतीय टीम उस दिन बदले के इरादे से मैदान में आई थी। और इस मैच का माहौल तो उस वक्त गर्म हो गया जब भारत आने से पहले श्रीलंका का घमंडी गेंदबाज अजंता मेंडिस ने भारत को खुले शब्दों में एक बार फिर हराने की धमकी दे दी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि अजंता मेंडिस की इस बचकानी हरकत की वजह से लंका के खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस दिन भारत के खिलाड़ियों ने ऐसा प्रहार किया कि लंका का हर एक खिलाड़ी रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गया। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब भारत की कमान सहवाग के हाथों में थी और सहवाग की कप्तानी में भारत अफ्रीका के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज जीतकर भारत आई थी। खैर, दोनों ही टीमों के बीच टॉस होता है और श्रीलंका के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और श्रीलंका की ओर से उपुल थरंगा के साथ दिलशान पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में आते हैं। तो वहीं भारत की ओर से पारी का पहला ओवर जहीर खान लेकर आते हैं और पहले ओवर से ही लंका के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तबाही मचानी शुरू कर दी और पहले ओवर में ही 3 चौके ठोककर ओवर में 14 रन बटोर लिए। Was in the air but straight down the ground. He's dealing in boundaries, Dilshan. Yes, minimum. It's gone over. Will run away. तो वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा का स्वागत भी दिलशान ने एक शानदार चौके के साथ किया। फिर अगली बॉल पर भी दिलशान ने जोरदार प्रहार किया और बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और फिर आखिरी बॉल पर भी एक और चौका लगाकर दिलशान ने ईशांत शर्मा के ओवर में 3 चौके लगा दिए। अब दिलशान की ऐसी तूफानी पारी को देखकर भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि मात्र 2 ओवरों में ही श्रीलंका का स्कोर 30 के करीब पहुंच चुका था। यानी वनडे मैच में भी दिलशान भारत के गेंदबाजों की T20 की तरह पिटाई कर रही थी और 3 ओवरों की समाप्ति तक लंका का स्कोर 40 रनों तक पहुंच चुका था। Oh, what a shot. Is that going to be a 6? It is. This is a terrific shot. Played with a straight bat over long. Slapped hard. I have to say poor fielding in the end from Harbhajan Singh. Brings up the 50. Too short. It's a slower bouncer, close to 120 Ks. But Dilshan and this. लंका के ये दोनों ही बल्लेबाज काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और हर एक ओवर में करीब 10 रन बटोर रहे थे। तो वहीं दिलशान भी 48 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक के काफी करीब थे। लेकिन फिर दिलशान एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं और 48 के स्कोर पर दिलशान की इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। अब 7 ओवरों की समाप्ति तक लंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दिलशान के आउट होने के बाद थरंगा और कुमार संगकारा ने काफी कमाल की बल्लेबाजी की, जहां थरंगा ने 73 और संगकारा ने 43 रनों की शानदार पारी खेली और अंत में आकर थिलाना ने लंका को शानदार फिनिशिंग टच दिलाई, जिसके दम पर श्रीलंका ने 239 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जिस टीम के पास मलिंगा और मेंडिस जैसे घातक गेंदबाज हो, उनके सामने इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। खैर, भारत की पारी को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन शुरुआती कुछ ओवरों में श्रीलंका के गेंदबाज भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों को काफी परेशान करते हैं और इसी बीच सचिन का भी भाग्य ने साथ दिया। लेकिन उसके बाद सचिन ने पलटवार किया और जोरदार प्रहार किया और बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया और 4 रन बटोर लिए। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अगली गेंद को भी सचिन ने कवर की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं सचिन को देखकर सहवाग ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और एक शानदार चौका लगाकर 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। अब सचिन और सहवाग काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर लंका के खिलाड़ी पूरी तरह से खामोश हो चुके थे और अजंता मेंडिस जो भारत आने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो सचिन और सहवाग की बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आने लगा था। लेकिन फिर 55 के स्कोर पर भारत को सहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है। अब सहवाग के आउट होने के बाद सचिन का साथ देने के लिए गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। तो वहीं दूसरे छोर पर सचिन अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे थे। अब 10 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 70 के पार पहुंच चुका था और भारत के हाथों में अभी भी 9 विकेट बाकी थे। और फिर गंभीर ने भी अपने हाथ खोले और एक शानदार शॉट लगाकर 4 रन बटोर लिए।
Oh, cracking beauty. Standing tall, Tendulkar, 76 for 1. Mendes. But that's not the ball you want to bowl if you've got a man at forward shot leg. It's a boundary. Glorious shot. Tendulkar just getting better and better with age. That's gone over the top, quite deliberately done. Maybe not as fine as that, but the intention was just that. Oh, brilliant. What a boundary to end the over. 115 for 1. अब सचिन और सहवाग के बीच शानदार साझेदारी होने लगी थी। भारतीय फैंस इन दोनों की बल्लेबाजी को देखकर खुशी से झूम रहे थे, लेकिन फिर भारत को गंभीर के रूप में एक और झटका लग जाता है और अब भारत का स्कोर 127 के स्कोर पर 2 विकेट हो जाता है। गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और युवराज ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं दूसरे ओवर सचिन ने 2 रनों के साथ अपना 50 पूरा कर लिया। सचिन का 50 पूरा होने के बाद भारत की आवाम में खुशियों का माहौल था, लेकिन ये खुशियां ज़्यादा समय तक ना चली, क्योंकि अगले ओवर में युवराज सिंह भी अपना विकेट गंवा देते हैं। अब जो मैच भारत आसानी से जीत रहा था वह मैच फंस चुका था और इसी वजह से अजंता मेंडिस सचिन को बीच मैदान में चुनौती दे रहे थे, क्योंकि सचिन तो लंका के गेंदबाजों का सामना डट कर रहे थे, लेकिन बाकी के बल्लेबाज लंका के गेंदबाजों के सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पा रहे थे। तो वहीं भारतीय फैंस भी उदास हो चुके थे। खैर, अब सचिन का साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं और इन दोनों ने मिलकर भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। And that will reach the boundary. The 200 comes up for India. Line wrong. Lovely shot. Pierced the gap on the offside to get the boundary. And suddenly 13 off the over, 208 for 3. Has chipped in the air, clears mid on. And will reach the boundary. Just seemed to check his shot. He's got bad on that. Done before. That's why he's staying back in the crease so he can. He goes for the big shot. अब सचिन 92 रनों तक पहुंच चुके थे, तो वहीं भारतीय टीम भी जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। अब इतने रन नहीं बचे थे कि सचिन अपना शतक पूरा कर सके। फिर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर इस मैच को फतेह कर लिया, लेकिन सचिन अपना शतक पूरा नहीं कर पाए। वो 96 रनों तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन भारत ने सचिन की शानदार पारी के चलते श्रीलंका से 2008 का बदला ले लिया और श्रीलंका के घमंडी गेंदबाजों को उनकी औकात दिखा दी। तो दोस्तों, अगर आपको भी सचिन की शानदार पारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।